हेलो एवरीवन, हमारे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। हमें यह देखकर अच्छा लगा कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है। हमारे एक व्यूअर ने कहा है कि स्टोरी फुल नहीं है, इसलिए हमने सीजन 2 में लास्ट पार्ट ऐड किया है। आप जरूर सुनिएगा। सिद्धार्थ और रूही वहीं एक पार्क में बैठे थे। सिद्धार्थ रूही की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। रूही बस उसके बालों में हाथ घुमाते हुए उसका प्यारा सा चेहरा निहार रही थी। सिद्धार्थ जब देखता है कि रूही कब से उसे ही देख रही है तो वो मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो जान? रूही कुछ सोचते हुए उससे कहती है, तुम भूत लगते तो नहीं हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? सिद्धार्थ उसे देखते हुए, जाना तो पड़ेगा ना जान, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मैं इसी दुनिया में रह जाऊंगा। जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और शायद मैं तो तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, पर मुझे इस दुनिया से जाना तो पड़ेगा। तुम जानती हो, मैं परेशान हो चुका था कि शायद अब कोई मुझे नहीं देख पाएगा। फिर मुझे तुम मिली। तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे एक अपनापन महसूस हुआ। तुम्हें मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए तुम्हें आवाज लगाई और तुमने सुन भी लिया। ये देखकर कि कोई मेरी आवाज सुन सकता है, मैं बहुत खुश हुआ। तुम मानो या ना मानो रूही, हमारा कुछ तो कनेक्शन है। रूही उस पल को याद करते हुए सिद्धार्थ से कहती है, तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे ये कहा था ना कि सुसाइड करना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, तो मैं चौंक गई थी कि आखिर इस अजनबी को मेरे बारे में कैसे पता चला, जिसे मैंने देखा भी आज पहली बार है। फिर तुम जब वहां से चले गए तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिर तुम मुझे मिल ही गए। सिद्धार्थ, रूही, मुझे अपने घर जाना है। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, पर ये बस तुम ही कर सकती हो। रूही कुछ सोचते हुए, कुछ सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। रूही उसको घूरते हुए, कौन से रूल्स? सिद्धार्थ, ये इस यूनिवर्स के रूल के खिलाफ है। उन्होंने मुझे यहाँ अपने पेरेंट्स का पता लगाने के लिए भेजा है, जिसका जरिया तुम बनी। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, शायद इसीलिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं बता सकता, इस चीज का तुम्हें ही पता लगाना होगा। रूही उसे देखते हुए, हाँ कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा दूंगी। अब घर चले, काफी देर हो गई है। सिद्धार्थ रूही के साथ उसके घर आ जाता है। घर पर रूही का जगदीश जी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रूही घर आ चुकी थी, जहां जगदीश जी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सोनिया जी और जगदीश जी दोनों ही रूही की डेट के बारे में उससे पूछना चाहते थे। रूही के साथ सिद्धार्थ भी आया था, पर वो रूही के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता था। जगदीश जी रूही को अपने पास वही हॉल में सोफे पर बिठा देते हैं और खुद भी उसके पास बैठ जाते हैं। तुम्हारी डेट कैसी गई? रूही को ये सुनकर खांसी आ जाती है। उसको इस तरीके से खांसता देख जगदीश जी और सोनिया जी परेशान हो जाते हैं। सिद्धार्थ अच्छे से जानता था कि रूही को खांसी क्यों आई थी, इसीलिए उसके चेहरे पर यह सुनकर स्माइल आ जाती है। दिया जी जल्दी से लाकर रूही को पानी का ग्लास पकड़ा देती है। रूही सिद्धार्थ को एक नजर देखकर उस ग्लास में से थोड़ा पानी पीकर उसे वहीं साइड में टेबल पर रख देती है। जगदीश जी उसे देखते हुए, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रूही अपनी जगह से उठते हुए, मेरा मूड खराब है पापा, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे सोना है। जगदीश जी कुछ बोलते, उससे पहले ही सोनिया जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुछ भी कहने से मना कर देती है। रूही चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ भी उसके साथ उसके कमरे में आ जाता है। रूही उसे इस तरह से अपने कमरे में घुसता हुआ देखकर पूछती है, तुम कहाँ आ रहे हो मिस्टर? मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बाहर जाओ। सिद्धार्थ उसको परेशान करते हुए, मुझसे कैसी शर्म जान, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तुम मेरे सामने भी कपड़े चेंज कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि एक काम करता हूँ, लाओ मैं ही तुम्हारे कपड़े बदल देता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ रूही के करीब जाने लगता है। रूही ये देखकर घबराते हुए उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो प्लीज वहीं रुक जाओ। सिद्धार्थ को बड़ी हंसी आ रही थी, जबकि रूही की हालत खराब हो चुकी थी। रूही सिद्धार्थ पर चिल्लाते हुए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना, दूर रहो प्लीज। रूही की आंखों में अब आंसू थे, उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। सिद्धार्थ जब ये देखता है तो वो जल्दी से रूही को अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ घुमाते हुए उसे शांत करवाता है।
ये क्या कर रही हो बच्चा? प्लीज शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रूही ये सुनकर राहत की सांस लेती है। सिद्धार्थ उसे पानी पिलाकर शांति से वही सोफे पर बैठा देता है। रूही को सिद्धार्थ वही सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रूही शांत हो चुकी थी। सिद्धार्थ उसके सर में प्यार से हाथ घुमाते हुए उससे पूछता है, क्या हो गया था बच्चा? तुम ऐसे क्यों घबरा रही थी? मैं तो बस मजाक कर रहा था। रूही उसको देखकर बस ना में अपना सिर हिला देती है। सिद्धार्थ समझ चुका था कि रूही के साथ कुछ तो गलत हुआ था, इसलिए वो उसे कपड़े चेंज करने का बोलकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। रूही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये गिल्ट सता रहा था कि वो सिद्धार्थ को गलत कैसे समझ सकती है। कुछ देर बाद रूही अपने कपड़े बदलकर सिद्धार्थ के पास आकर खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ उसे इस तरह से अपने पास खड़ा देखकर पूछता है, बाहर ठंड है बच्चा, जाकर सो जाओ, ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। रूही ये सुनकर एक नजर सिद्धार्थ को देखकर उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। सिद्धार्थ बस उसके सिर में हाथ घुमा रहा था। रूही के आंसू एक बार फिर से बह चले थे। रूही सिद्धार्थ से, तुम्हें पता है जब मैं 14 साल की थी ना, तब मेरे घर पर मम्मा के एक भाई आते थे। वो शुरू में काफी अच्छे थे। एक दिन जब पापा जॉब पर गए हुए थे, उस दिन संडे था, मेरी स्कूल की छुट्टी थी। मम्मा किसी काम से पड़ोस की आंटी के घर गई थी। तभी वो घर आए थे। उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ गई है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं क्यों ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास खींचकर किस करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मैं उनको धक्का देकर अंदर रूम की तरफ भागी। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन मेरी जान ही निकल जाएगी। फिर मम्मा ने बाहर से दरवाजा बजाया। मैंने चिल्लाकर मम्मा मम्मा बोला तो उस आदमी ने मेरा मुंह दबाकर मेरी आवाज बंद कर दी। पर मम्मा ने मेरी आवाज सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने पड़ोस के अंकल को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दिया। फिर सबने मिलकर उन्हें खूब पिटा। उसके बाद मम्मा ने पुलिस को बुलाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके बाद काफी टाइम तक मैं सबसे दूर दूर रहती थी। मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। बस दिन भर घर में मम्मी से चिपकी रहती थी। काफी टाइम बाद भी जब मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो मम्मा पापा ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर देव ने बताया कि मुझे सदमा लगा था। फिर उन्होंने मेरी इलाज किया। आज भी मुझे कभी कभी वो चीज याद आ जाती है और मैं सिद्धार्थ की आंखें ये सुनकर भीग आती है। वो रूही के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो बिना कुछ कहे बस काफी देर तक रूही के सिर पर हाथ घुमाते रहता है। काफी टाइम बाद जब रूही शांत हो जाती है, तब सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में उठाकर प्यार से उसे लाकर बेड पर लिटा देता है। सिद्धार्थ उसके माथे पर प्यार से चूमकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। सिद्धार्थ जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, रूही उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला देती है। सिद्धार्थ जाकर उसके पास लेट जाता है। रूही उसके सीने में अपना सिर छुपाकर लेट जाती है। सिद्धार्थ प्यार से उसके सिर में हाथ घुमा रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों को नींद आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे का प्यार महसूस करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन रूही के घर किशन जी आते हैं। उन्हें जगदीश जी से कुछ काम होता है। तभी रूही और सिद्धार्थ बाहर आते हैं। सिद्धार्थ ये देख के बहुत खुश होता है कि उसका परिवार उसे मिल गया। तभी वो रूही को बताता है कि रूही, ये मेरे डैड है। और वो रूही से कहता है कि मैं एक बार अपने डैड से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब वो रूही की बॉडी में प्रवेश करेगा। रूही उसकी ये बात मान जाती है और सिद्धार्थ रूही की बॉडी में आकर अपने डैड से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है। वो दोनों बहुत रोते हैं। फिर सिद्धार्थ रूही की बॉडी में से निकल आता है। रूही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सिद्धार्थ उसके सामने था। सिद्धार्थ, रूही, अब मुझे जाना होगा। रूही कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि एक न एक दिन उसे जाना ही था। सिद्धार्थ को मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद रूही के लिए एक रिश्ता आता है। उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। लड़का बहुत अच्छा था और मजे की बात यह है कि वो सेम सिद्धार्थ के जैसा दिखता था। नई आने वाले कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।